पंजाबी यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में रहा करती थी, तो हॉस्टल में एक कमरे में स्टार्ट में 4-5 जो और रूममेट्स थी वो भी थी। एक दिन मेरी जो एक रूममेट थी उसने ऑनलाइन एक स्टडी टेबल ऑर्डर किया, उसे ज़रूरत थी। कुछ दिन के बाद स्टडी टेबल आ गया, रूम में सिर्फ मैं और वो थी। जब वो हमें ऑर्डर जो था वो रिसीव हुआ, उसने जाकर रिसीव किया, आया, अनबॉक्स किया, उसको देखा और उसने देखते ही कहा कि ना इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना हमने ऑनलाइन देख के ऑर्डर किया था, जो नज़र आ रहा था चीज़। ये पहला हमारा ऑनलाइन ऑर्डर था। मैंने भी देखा, मैंने भी कहा हाँ ये बात तो ठीक है कि इसकी प्राइस ज़्यादा, और जितना हमें लग रहा था, जितना फैसिनेट कर रहा था ऑनलाइन, क्वालिटी इसकी वैसी नहीं है। हम लोग बैठ गए। तो चूंकि हॉस्टल के अंदर गर्ल्स एक दूसरे के रूम्स में आती हैं, फैमिली वाला इन्वायरमेंट होता है, इतनी देर आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हो, तो दूसरे दिन एक जो दूसरे रूम की हमारी हॉस्टल फेलो थी वो आई रूम में, उसने भी देखा स्टडी टेबल और उसने कहा कि क्या ये तो इतना गंदा आप लोगों ने ऑनलाइन मंगवा लिया, इतनी ज़्यादा इसकी कीमत है और इसके अंदर है कुछ भी नहीं, ये कितना बुरा लग रहा है रूम के अंदर पड़ा हुआ सा, इसके स्पेस भी इसने ऑक्यूपाई कर दी है, दूसरी रूममेट्स को आपकी मसला नहीं होता ये वो। उस रूममेट को उसने कहना शुरू कर दिया जिसने ऑर्डर लिया था, उसको भी गुस्सा आ गया, वो यूनिवर्सिटी से आई हुई थी, गर्मी थी इतनी ज़्यादा, उसने भी उसको आगे से बोलना शुरू कर दिया आप कौन सी अच्छी चीज़ें मंगवा लेती हैं, और उनमें आपस में अच्छी खासी कहासुनी हो गई। ये बात आई गई होगी और कुछ दिन के बाद एक जो हमारी रूममेट थी वो घर गई हुई थी, वो घर से वापस आई तो उसने देखते हुए कहा कि ना ये टेबल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये हम लोगों ने तब देखा था और इसको ऑर्डर किया था, अब ये रिसीव हो गया, मैं घर गई हुई थी तो अब जब मैं आके देख रही हूँ तो ये मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कीमत थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है जितनी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ना मुझे भी मंगवा लेना चाहिए, मुझे भी इसकी ज़रूरत होगी। जब उसने ये ऐसे बात करके कहा ना, तो जो दूसरी रूममेट थी जिसने टेबल मंगवाया हुआ था उसने भी कहा कि हाँ वाकई ये ना लग तो अच्छा रहा है लेकिन इसकी प्राइस के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये आप ऑर्डर मत कीजिएगा, कोई और देख लेंगे, कहीं और से पूछ लेंगे, कहाँ से क्वालिटी वाइज भी अच्छा मिले तो हम वहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। तो उसने उस दिन अपनी जो मिस्टेक थी वो खुद तस्लीम कर ली। तो मुझे आइडिया हुआ कि दो लोग थे, दोनों ने उससे वो बात की, लेकिन एक के बात करने का तरीका मुख्तलिफ था तो उसने रिस्पॉन्स भी मुख्तलिफ किया, दूसरी ने बात करने का तरीका मुख्तलिफ था, उसने रिस्पॉन्स मुख्तलिफ किया, उसने खुद अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। पहले उसको पता था, मेरे से बात हुई, आइडिया हमें हो गया था कि वो चीज़ अच्छी नहीं आई हुई है, मिस्टेक का उसे पता था, लेकिन चूंकि उसने आके डायरेक्टली उसको रॉन्ग कहा, उसके ऊपर अटैक किया, उसको कहा कि नहीं आपको तो चीज़ों का पता ही नहीं है, मुझे आपसे ज़्यादा पता है, तो वो भी ऑफेंसिव हो गई और उसने भी आगे से उसको बोलना शुरू कर दिया। यही चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हम किस तरह से लोगों को हैंडल करते हैं, वो हमारा हैंडल करने का, डील करने का तरीका उन्हें या तो हमारा दोस्त बना देता है या हमारा दुश्मन बना देता है। मिस्टेक्स हम सबको कहीं ना कहीं पता होती हैं। रिसर्चेस कहती हैं कि मोस्टली जो लोग हैं ना उनको 75% तक यकीन होता है अपनी बातों के ऊपर, पता होता है कि हमने जो बात है वो सही करनी है, गलत करते हैं, सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं, 75% तक उन्हें यकीन होता है अपनी चीज़ों के बारे में, लेकिन अगले का बिहेवियर फिर उसको डायरेक्शन देता है, उसको सम देता है कि वो बंदा किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। हम मोस्टली जो लोग होते हैं हम क्या स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हमें सब पता है, हम आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, हम आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारी कन्वर्सेशंस के अंदर भी अनडाउटेडली, सर्टेनली, यकीनी तौर पर किसी भी मिस्टेक के बगैर मैं बात करता हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि उसने ये बात ऐसे की, तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ ये चीज़ अच्छी होगी, ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो जब हम अपने ऊपर इतना यकीन करते हुए बोलते हैं, जब हम अपने आप को इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो अगले शख्स को लगता है कि ये मेरी बात तो सुनने नहीं वाला, इसने मुझे ही रॉन्ग कहना है, तो वो भी आपके साथ ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो जब अगले को लगता है कि ये जो अगला है ज़्यादा चालाक बनने की, ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो माइन्यूट सी सिचुएशन में भी कोई ऐसी बात नहीं है और ना आम रूटीन के अंदर बात हो रही है, आम रूटीन में आप किसी से मिलते जुलते हेलो करते हो, तो उन सिचुएशन में भी लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है, आम सी सूरत हाल में भी, सिचुएशन में भी जिसमें कोई बात नहीं होती, क्योंकि हर शख्स को लगता है कि वो बेहतर जानता है दूसरे से। तो अगर हम चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तो हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, लोगों को अपना दुश्मन बनाने की बजाय अपना दोस्त बना सकते हैं। जैसे कि एक दफ़ा हम
यूनिवर्सिटी से ही सारी जो फ्रेंड्स थी, क्लास फेलोज थी, वो खाना खाने के लिए बाहर गए। जब खाना खाने के लिए बाहर गए तो दूसरे जो मेज़ के ऊपर लोग बैठे हुए थे, खाना खाने आए हुए थे, उनकी कोई एक जो चीज़ उन्होंने मंगवाई थी वो अच्छी नहीं आई, या वो कह रहे थे कि फ़्रेश नहीं है, कुछ दिन की ताज़ा नहीं है, पुरानी पड़ी हुई है। तो उन्होंने काफ़ी वावेला शुरू कर दिया, जो वेटर है उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। वेटर को कहा कि ये जो चीज़ है ये फ्रेश नहीं है। वेटर ने कहा कि नहीं, अभी फ्रेश आई है, ये तो बिल्कुल फ्रेश भी नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रेश नहीं है। तो जब वेटर ने ये कहा ना कि नहीं बिल्कुल फ्रेश आई है, आपको पता नहीं चल रहा, आप ऐसे ही पैसे ना देने की वजह से कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो वो लोगों ने ज़्यादा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। जो इर्द गिर्द सारे बैठे हुए थे वो भी डिस्टर्ब हो गए, उन्हें भी पता चल गया कि अब इनके दरमियान कोई मसला हो गया है। जब बात इतनी बड़ी तो मैनेजर जो था वो भी पीछे से आ गया, उसने आके कहा कि जी क्या हुआ। उसने सारी सिचुएशन सुनी और उसने कहा कि वेटर को कहा कि तुम जाओ मैं हैंडल कर लेता हूँ। वेटर चला गया, उसने कहा कि बिल्कुल गलती हो सकती है, कुक से अक्सर ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, मैं देख लेता हूँ जाके। जब उसने ये कहा ना कि हो सकता है गलती हुई हो, गलतियाँ होती रहती हैं, एक दो दफ़ा पहले भी हो, तो वो सारे चुप करके बैठ गए आराम से। और वो जो उनमें से एक जो बड़े थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं सर ये चीज़ ऐसे आई है, हमें लग रहा है कि फ़्रेश नहीं है, आप चेक करवा लें, अगर फ्रेश है नहीं है तो ठीक है, हम बिल वगैरह पे कर देंगे, इसका कोई मसला नहीं है, हो जाता है। तो सिचुएशन के अंदर मैनेजर ने आके जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, तो वो लोग भी आराम से बैठ गए और मसला भी कोई नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करने की बजाय कि नहीं मुझे पता है, मुझे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ये कहें कि आई मे बी रॉन्ग, मेरे से गलतियाँ होती रहती हैं, हो सकता है मेरे से गलती हो, तो अगले को भी एक पॉइंट के ऊपर लगता है कि हमसे भी गलती हो सकती है। आप अगले को भी मैसेज दे रहे होते हैं, उनके भी दिमाग में जा रहा है कि नहीं हम भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हैं, या ये कि ठीक है गलती हो जाती है, इंसान से होती है। जब अगला बंदा खुद शर्मिंदा और अगले बंदे को लग रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर बात फिर आगे रह के जाती है बात करने के लिए। लेकिन जब आप कहते हो कि नहीं मैं ठीक मैं ठीक मैं ठीक, दूसरा गलत, तो वो दूसरा कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अब तुम्हें बताता हूँ, तुम जो मुझे बार बार ये कह रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, पिछली वीडियो में बताया था, जब हम आर्गूमेंट्स करते हैं या हम किसी को जब गलत कहते हैं, तो ये डायरेक्टली बात जाके लगती है सेल्फ स्टीम के ऊपर, प्राइड के ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर। और जब डायरेक्टली अटैक किया जाता है किसी को, तो वो भी आगे से ऑफेंसिव हो जाता है, तो हमारे सिचुएशन जो है हमारे खिलाफ होती जाती है। अब अगर वो ये जो सिचुएशन थी मैनेजर आके डील ना करता, तो यही लोग जाके क्या कहते कि वो रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया बुरा, या सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते। तो नुकसान किसका होना था? उस फूड चेन का होना था, चाहे वो गलती पे थे या चाहे वो गलती पे नहीं थे, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 10 लोगों को और जाके बताते, स्पेशली जब यूनिवर्सिटी के बच्चे आए होते हैं, तो आप कोई उसके ऊपर पोस्ट डालते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं से सारे फेलोज लिंक होते हैं, तो वो हज़ारों लाखों जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं और उनसे आगे चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। तो नुकसान किसका होना था? उन रेस्टोरेंट वालों का होना था, होटल वालों का होना था। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन को इंटेलिजेंटली हैंडल कर लिया जाए, दूसरों पे ब्लेम डालने की बजाय कभी थोड़ा सा अपने ऊपर ब्लेम ले लिया जाए, या चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लिया जाए, हमारे जो वर्ड्स की चॉइस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वर्ड्स अगर हम स्मार्टली सिलेक्ट करेंगे, तो अगला जो शख्स है वो हमारे साथ किस तरह से कनेक्ट करता है ये डिपेंड करता है। तो आई होप कि हम लोग अपने जो अल्फाज हैं उनका चुनाव अच्छे तरीके से करेंगे, सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं भी पसंद आई तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकें और एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।